Hello बच्चों, let's read the question. The question says 1 mega electron volt proton is sent against a gold leaf z is equals to 79. Calculate the distance of the closest approach for head on collision. Okay, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे एंड इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज क्लोजेस्ट अप्रोच. क्लोजेस्ट अप्रोच ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है. ओके, अब देखिए होता क्या है कि जब मान लीजिए ये हमारा गोल्ड लीफ है. ओके, जेड इज इक्वल्स टू 79, ये हमारा गोल्ड लीफ है और यहाँ से दूर से कोई एक प्रोटॉन है वो इस तरीके से आ रहा है. ओके, एक तरीके से ऐसे आ रहा है. तो जब ये भी पॉजिटिव है ओके और इसका जो न्यूक्लियस है ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो पास आएगा तो इस पे क्या लगेगा, कुछ रिटार्डेशन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे जीरो हो जाएगी. शुरू में इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी. अब क्या हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए इस पॉइंट पे आके जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. और ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए डी है, तो इसी डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, ये हो गई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो इस जगह पे जाके यहाँ पे इसके पास यहाँ पे इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी जो कि पहले इसके पास कुछ 3, अब इस जगह पे वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो हो गई. लेकिन इस जगह पे अगर डी है तो इस जगह पे ये काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई. तो यानी इस जगह पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई. तो पहले टोटल इसके पास कितनी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी. बाद में इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई. अब मान लीजिए इस टाइम पे ये वी वेलोसिटी से इधर आ रहा था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, और इस टाइम पे मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस डी है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के इंटू जेड ई स्क्वायर. ओके, क्योंकि ये न्यूक्लियस हो गया जेड ई और ये इस पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है तो ई हो गया. तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, आर कितना है इसका क्लोजेस्ट अप्रोच का, हमने मान लिया डी. ओके, अब हमको इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है. और क्वेश्चन देखिए हमको क्या गया है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁶. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम वोल्ट में चेंज करेंगे, जूल में चेंज करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ओके इंटू 10⁻⁶ जूल. ये हमारे पास क्या आ गई, जो हमको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो प्रोटॉन दिया हुआ था. तो यहाँ से हम यहाँ जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं. तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी कोई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और इसकी जो ये जो 1/2 एम बी स्क्वायर है ना, इसकी हमको वैल्यू गिवन है कितनी, ये एनर्जी हमको गिवन है वो कितनी है, ई इंटू 10⁻⁶. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ई से ई कैंसिल हो गया, जेड हमको गिवन है 79 इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 10⁻6. तो यहाँ से जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इट कम्स आउट टू बी 1.136 इंटू 10⁻13 मीटर. ये हमारी आ गई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.